नाइमान ने मुझे एक पेशकश की है। नाइमान लड़ना चाहता है मुझसे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता जनाब। अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर उसके लोग हमारी जमीनों से चले जाएंगे। लेकिन अगर वो मुझे हराता है तो हमारे सरदारान और सिपाही उसकी कमान में होंगे। जनाब, हम नायमान की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तो उसे हरा भी दिया जाए तो उस सूरत में भी उसने सब कुछ तबाह करने का हुक्म तो दिया होगा अपने लोगों को। वो अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। जनाब, अगर हम जानते हैं कि वो हमें धोखा देगा तो हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला करेंगे। वो अगर कोई चाल चलते हैं मुकाबले के लिए तो हम मोहतात रहेंगे। यानी शहर का दिफा जैसे हम लोगों ने किया, बिल्कुल उसी तरह फिर दिफा करेंगे हम बाकी सरजमीनों का। जनाब, आपने उसकी रहनुमाई की इसलिए यानी शहर मजबूत था, लेकिन दूसरे शहर वो लाजिम अपना दिफा नहीं कर सकते। चले, आप लोग बैठे। राजा हिसार, बलूजा हिसार, इन हिसार, इनागोल, मिलेजिक और सो। इनके आसपास की सारी सरजमीनें हमारी मलकियत हैं और हमारे शहरों के लिए दिफाई हदूद भी हैं। और अब सिपाहियों, इन सबको अच्छी तरह देख लो। ये वो जगह है जहां सिपाही इंतजार करेंगे। इन सारे नक्शों को अगर गौर से देखा जाए तो इन पर हर चीज लिखी हुई है और ये हमारे सरदारान को सौंपे जाएंगे। और ये मरमराचिक के लिए दिफा होगा। औकताम साहब के नसीब में ये नहीं था। मरमराचिक को हम कुफ्फार के हाथों में हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, माफी चाहता, लेकिन ये कब तैयार की है? आलम इस्लाम को महफूज रखने की बात आई तो सोने का वक्त कलील कर दिया। याद रहे, हम एक बहुत बड़ी जंग के लिए जा रहे हैं। हर कोई तैयार रहे। दिफा का मामला तो हल हो गया, अब वक्त आ गया है हमले का। करांचू, तमाम सरदारों की जमीनों पर हमारे लोगों को भेजो। मैं उन तमाम जमीनों की सारी कुव्वत हासिल करना चाहता हूं, समझे? वो सब यहां आएंगे और देखेंगे जब उस्मान मरेगा वो इन जमीनों पर मेरा नाम फैलाएंगे। जाम, तुम्हारा काम सिर्फ ऐसा जहर बनाना है जो उस्मान को अंधा कर दे। बस यही तुम्हारा काम है। अगर तो नाइमान जीत गया तो कोई शक नहीं कि वो इन सरजमीनों में मजीद सिपाहियों को लेकर आएगा और वो इन सरजमीनों पर मरकज बनाएगा। वो काफिर जहां भी आबाद होंगे जनाब, उन्हें फौरन खत्म करेंगे। सुनो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नाइमान को फिलहाल लगता है कि वो ऐसा कर सकता है और इसीलिए वो करारगाह या मरकज का नहीं बताएगा। हम अगर वो अपना बिल जहां पर भी बनाएगा, हम पर हमलावर होने के लिए जरूर पता चल जाएगा।
और वहां सिपाही रवाना करेंगे। हम पे जैसे ही वो हमला करेंगे, सिपाही उनकी करारगाह को तबाह कर देंगे। चलें, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। तुरान, जनाब। जहां नायमान से लड़ना है वहां जाओ। नजर डालो उस जगह पे क्या हो रहा है वहां। जो हुक्म जनाब। आग तैमूर को मुबारकबाद पेश नहीं करेंगी आप लोग खवातीन? आयशा खातून, आप इस तरह गमगीन होके क्यों देख रही हैं? आग तैमूर मेरा बेटा है, मैं जैसे चाहूंगी उसे देखूंगी। आग तैमूर, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? हमेशा से ये बातें आपकी वजह से होती आई हैं बेंगे खातून। आग तैमूर से पहले उस्मान साहब से बात करनी चाहिए थी। बहुत हो गया। वालिदा, चाची, मैं बच्चा नहीं हूं, जानता हूं क्या करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कारगुन कबीले का सरदार हो। आग तैमूर, हम जानते हैं, हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि उस्मान साहब को अब तक खबर मिल गई होगी। चलो देखते हैं कि तुम जब उनसे मिलोगे तो इतने ही पुरसुकून होगे जितने अभी हो। ये सच है कि चचा को बताए बगैर ये ओहदा ले लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। आग तैमूर, आपका ओहदा लेना बिल्कुल भी गलत नहीं, मगर आपकी लापरवाही गलत है। हमें ये बताएं, आपके पास कोई मंसूबा है जिसके बारे में आप जानते हो? एक ओहदे को तर्क नहीं किया जा सकता मलून खातून। अभी भी सोचता हूं कि सही किया, और तमाम सवालात के जवाब भी दे सकता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, उस्मान साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। वो आपको दीवान में देखना चाहते हैं। घोड़ा तैयार करो, हम जाएंगे। जो आपका हुक्म। सुल्तान हजरत। खामोश। मेरे महल में क्या हो रहा है मुझे एक एक करके बताओगी तुम। तुम्हारा सर तुम्हारे अल्फाज पर मुनस्सर है। जल्दी करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर कोनिया के दरवाजे पर लटका दूंगा। सबसे पहले तुम बोलो वजीर। मेरे सुल्तान, उस्मान एक बार फिर बगावत करना चाह रहा है। उन्होंने अपनी खातून को आपको कत्ल करने के लिए भेजा है। ये झूठ बोल रहा है सुल्तान हजरत। असल में जो आपको मारना चाहता है सवेली है। यह आपका खिदमतगार नहीं है, नाइमान का है। उस्मान साहब ने आपको खबरदार किया था
मैं इन खेलों से उकता चुका हूं। बहुत हो गया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई जान नहीं और ना ही कोई तख्त। आपको क्यों अपने सामने गद्दार तक नहीं दिख रहा सुल्तान हजरत? वालिदा सुल्तान हजरत, वो भी इस वक्त यहाँ है। कहां है? अपनी जान बचाने के लिए बार बार झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती बाला खातून? मेरे सुल्तान, मुझे हुक्म दे, मैं अभी इसका सर कलम कर दूंगा। गद्दार, तुम्हें तुम्हारे खून में गर्क करूंगी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम सुल्तान अलाउद्दीन और बाला खातून को एक साथ कत्ल करोगे। तैयार रहो। अबे तुम मेरे गजब से भाग नहीं सकोगे। ऐसा लगता था आप नहीं आ सकेंगी वालिदा सुल्तान। इस सांप का सर कुचलना मेरे ही हाथों लिखा है। तुम मेरे गजब से नहीं बचोगे सुल्तान। मैं तुम्हारा सर नाइमान के पास लेकर जाऊंगा। उस्मान साहब के बहादुर सिपाही ना होते तो हम ऐसा ना कर सकते बाला खातून। गद्दार की सजा सिर्फ मौत ही होती है। अगर मैं तुम्हें कत्ल करके कौनिया पर कब्जा कर लूं तो लोग बच जाएंगे। अब वो कौनिया पर कब्जा करने के लिए सब के सब लोगों को मार डालेंगे। जो हमें मारने की कोशिश करेगा वो सबसे पहले मरेगा। जो मेरी आवाम को मारना चाहते हैं उनको कब्र भी नसीब नहीं होगी। अब ठीक है सुल्तान? ठीक हूं वालिदा, ठीक हूं। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें बहुत ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। मैं उन सबको कुचल दूंगा जिसने भी सवेली को सलाम तक किया। उन सबको यहां ले आओ। जिन्होंने उसकी हिमायत की या जिन्होंने उसके लिए काम किया, जिसकी भी आंखों में उसके लिए इज्जत है,
उन सबको यहाँ लेकर आओ। जो आपका हुक्म सुल्तान हजरत। मैं उन सब के सर काट के लटका दूंगा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। हम अपने अजीम कुदरत वाले पाक परवरदिगार उस अल्लाह के पाक 99 नामों से दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बताइए मुझे, हमारी सरजमीनों के क्या हालात हैं? और आज साहबा बताइए। जनाब, लोगों की हालत ठीक नहीं है। नैमान की मौजूदगी ने तिजारत को मुश्किल में डाल दिया है। बैराम साहब बताइए, क्या हालात हैं? फलूजा हिसार की भी यही हालात हैं जनाब। शिकायत वहां से भी है, न कारवान आ रहे हैं न तिजारत हो रही है। और वो कबाइल, उनकी सूरत हाल? जनाब, कबाइल के लोग अपना सामान शहर ले जाते हैं, बगैर बेचे वापस आ जाते हैं। ताजरों के पास तिजारत करने की ताकत नहीं है। ये बात वो तमाम कबाइल के लोगों को बताते हैं। उनकी कमाई किराए में खर्च हो जाती है। तो कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यानी शहर के दिफा के वक्त उसकी क़यादत न करने वाले सुबाशी, कहने के लिए तुम्हारे पास नहीं है कुछ भी? इसका मतलब कि तुम्हें अपने लोगों के मसाइल का इल्म भी नहीं है। तुम्हारा फर्ज क्या है? अपने सरदार को अकेला छोड़ देना? जो कुछ तुम कर रहे हो, क्या तुमने उसकी मुझसे इजाजत तलब की? क्या मसनद पे बैठने का हुक्म दिया मैंने तुम्हें? जनाब, सिर्फ इसलिए किया ताकि मसनद खाली ना रहे। गलती की है तुमने। एक दफा माफ कर चुका हूं मैं। अब तुम्हारा इस खानदान से और इस दीवान से कोई ताल्लुक नहीं। चले जाओ यहां से। जनाब, निकल जाओ। लोगों के लिए मुश्किल वक्त है। बताइए जरा, आप लोगों ने क्या तदाबीर इख्तियार की है? हमने आई तश्किलात के सरबराह से बात की है और चंदा जमा करके ताजिरों की मदद की जनाब। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। असल में इस दलदल से निकलना जरूरी है। आपके हुक्म के मुताबिक करने को तैयार हैं। इस मसले को ठीक कर देंगे, मगर आपने नायमान के बारे में कुछ सोचा है? बुरान, जाओ नक्शे लेकर आओ जरा। जो सरदार का हुक्म। सरदारा, जरा नक्शों पर गहरी नजर डालें। दिफाई मंसूबे नक्शों पर वाज़ेह हैं। आप सब लोग आपस में इस पर बात करें
और कल अपने लश्कर के साथ अब मैदान जंग में होंगे। हाँ, मगर मैं देख रहा हूं कि असल मसला, असल परेशानी जो है वो लोगों के लिए है, लोगों के लिए। उनकी शाना बशाना होना चाहिए। इसलिए आप सभी और मैं भी उनके पास जाऊंगा और उनकी मुश्किलात दूर करेंगे मिलकर। हम अपना भेष बदलकर वहां बाजार में जाएंगे। ऐसा करने से अंदाजा हो जाएगा हमें कि लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हमारे लोगों के हालात नाइमान से कहीं ज्यादा हम हैं। दीवान का इख्तिताम हुआ। मलहून खातून से कहो कि तैयार रहे। जो आपका हुक्म। मुझे बताओ। आपका लश्कर रास्ते में है कमांडर नाइमान। मैं ये तुमसे नहीं पूछ रहा, वो यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। तुम मेरे काम की चीज के बारे में खबर दो। आग तैमूर उस्मान साहब का भतीजा औकताम साहब के ओहदे पर बैठ गया, वो भी उस्मान को बताए बगैर। अच्छा, तो ये बात है कि आग तैमूर अपने पर फैलाना चाहता है। उसके चचा के बारे में क्या ख्याल है? उस्मान ने एक दीवान रखा है। आग तैमूर को दीवान पर मदऊ किया है। आग तैमूर को एक सरदार की हैसियत से पहचानता है। उस्मान आग तैमूर को कभी भी कबूल नहीं करेगा। उसका तकब्बुर आगे आएगा। कमांडर नाइमान, यानी शहर से खबर आई है। उन्होंने बाजार में यह सुना उस्मान ने आग तैमूर को दीवान से निकाल दिया। उस्मान अब बिल्कुल अकेला है। वो मेरी मुट्ठी में कैद होने के लिए बढ़ा है। अगर आपको मुनासिब लगे और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ सुल्तान हजरत। बोलिए। नाइमान की नीयत हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है सुल्तान हजरत। इसीलिए उसने जान लेना चाहिए। वो उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपना मकसद पूरा ना कर ले। लेकिन इस हालत में नाइमान के खिलाफ जाने की ताकत नहीं है मुझ में। आप समझ सकते होंगे बाला खातून। इसको ऐसे ही रहने दें सुल्तान हजरत, ये हमारे लिए काफी होगा। ईमान वाले दरअसल
ख्वाह थोड़े ही क्यों ना हो, मुश्किल से निमट लेते हैं। नाइमान की क़यादत में रहना ऐसा हो नहीं सकता। जालिम के खिलाफ बगावत ईमान की शान है दरअसल। वालिदा सुल्तान, आपके लिए एक खबर है। उस्मान और नाइमान जंग के लिए जा रहे हैं। तो ये बात है। हम वक्त जाया किए बगैर यूजलर जाएंगे जलाली। तुम अपनी सारी तैयारी रखो। वो जंग करेंगे और हम उसका साथ देंगे जो जीतेगा। आप लोग जंग शुरू करें। मैं अपना लश्कर भेजूंगा बाला खातून। उस्मान साहब की लड़ाई में 5000 सिपाही और इसके साथ साथ 20 घोड़ा गाड़ियों पर असला भेजूंगा। आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान हजरत। आपकी भेजी हुई फौज अच्छी चीजों का वसीला बनेगी। इसके साथ एक और चीज मुझे आपसे चाहिए। आपको और क्या चाहिए बाला खातून? गजन खान को खत भेजने की गुजारिश करती हूँ मैं। ये कैसा खत है बाला खातून? आपकी नीयत क्या है? मेरी नीयत है कि उस्मान साहब के मंसूबे के मुताबिक एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए।